आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है एक द्विनिवेशी XOR द्वार के द्वारा निर्गत उच्च होता है जबकि इसके दोनों निवेशी होते हैं। ऑप्शन ए है समान, ऑप्शन बी है भिन्न, ऑप्शन सी है निम्न, ऑप्शन डी है उच्च। ठीक है, तो हमें प्रश्न में बोला गया है कि एक द्विनिवेशी XOR गेट के जो हमारा निर्गत होता है वह उच्च कब होता है, जब दोनों निवेशी समान होते हैं या दोनों निवेशी भिन्न होते हैं या फिर निम्न होते हैं या फिर उच्च होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि XOR गेट क्या होता है। तो मान लीजिए यह क्या है, हमारा एक XOR गेट है। ठीक है, और यहाँ से इसके दो निवेशी A और B है और इसका निर्गत मान लेते हैं यह है Y। ठीक है, तो यहाँ से आता है A बार B प्लस ये होता है A B बार। तो यहाँ हमें प्रश्न में बोला गया है कि इसका जो निर्गत है वह उच्च कब होगा। ऑप्शन ए में बोला गया है कि जब दोनों निवेशी समान हो। ठीक है, तो पहले चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए को। तो यहाँ से जब दोनों निवेशी ए और बी क्या हो, समान हो, यानी कि यहाँ से ले लेते हैं ए बराबर बी बराबर 0 हो, तब हमारा निर्गत कितना हो जाएगा। यहाँ से यह है ए बार बी प्लस ए बी बार, तो यहाँ से ये हो जाएगा 0 का बार डॉट ये हो जाएगा 0 प्लस हो जाएगा 0 डॉट 0 का बार। ठीक है, और हम जानते हैं कि 0 का बार होता है 1, उसी प्रकार 1 का बार होता है 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डॉट 0 प्लस हो जाएगा 0 डॉट 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो निर्गत प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है निम्न। ठीक है, क्योंकि हम बोलते हैं एक को उच्च। ठीक है, क्या बोलते हैं, एक को उच्च बोलते हैं और 0 को बोलते हैं निम्न। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो निर्गत प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है निम्न। ठीक है, अब ले लेते हैं a बराबर b बराबर 1। ठीक है, तब हमारा निर्गत y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 का बार, फिर हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 डॉट ये हो जाएगा 1 का बार। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 का बार होता है 0, तो हो जाएगा 0 डॉट 1 प्लस ये हो जाएगा 1 डॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो जब हम दोनों निवेशी को समान 0 0 या फिर 1 1 ले रहे हैं तो हमारा निर्गत क्या प्राप्त हो रहा है, ये प्राप्त हो रहा है निम्न। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा गलत, क्योंकि हमारा निर्गत आना चाहिए उच्च। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी को। तो ऑप्शन बी में बोला गया है कि जब दोनों निवेशी क्या हो, भिन्न हो। ठीक है, तो यहाँ से हमारा निर्गत y बराबर क्या है, यह है a बार b प्लस यह है a b बार। ठीक है, तो जब दोनों निवेशी भिन्न हो, यानी कि a बराबर मान लिया जाए 1 हो और b बराबर हो 0, तब हमारा यहाँ से निर्गत y इक्वल टू ये हो जाएगा, a का वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 1 का बार डॉट b का वैल्यू है 0 तो हो जाएगा 0 प्लस 1 डॉट हो जाएगा 0 का बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 का बार होता है 0 तो हो जाएगा 0 डॉट 0 प्लस यहाँ से ये हो जाएगा 1 डॉट 0 का बार होता है 1 तो हो जाएगा 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो यह प्राप्त हो रहा है हमें उच्च। ठीक है, तो जब हम क्या कर रहे हैं, दोनों निवेशी को भिन्न भिन्न ले रहे हैं, तब हमारा जो निर्गत प्राप्त हो रहा है ये प्राप्त हो रहा है उच्च। ठीक है, अब ले लेते हैं a बराबर 0 और ले लेते हैं b बराबर 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा निर्गत y इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 का बार डॉट ये हो जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 0 डॉट ये हो जाएगा 1 का बार। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 0 का बार कितना होता है, ये होता है 1 तो हो जाएगा 1 डॉट 1 प्लस हो जाएगा 0 डॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी क्या प्राप्त हो रहा है, उच्च प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन बी क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है। ठीक है, तो जब हम दोनों निवेशी को भिन्न भिन्न लेंगे तब हमारा निर्गत क्या प्राप्त होगा, उच्च प्राप्त होगा। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में बोला गया है कि दोनों निवेशी निम्न होंगे। ठीक है, तो यहाँ से दोनों निवेशी जब निम्न होंगे, यानी कि a बराबर भी 0 होगा, b बराबर भी 0 होगा, तब हमारा निर्गत कितना होगा। तो यहाँ से निर्गत y बराबर क्या है, यह है a बार b प्लस ये है a b बार इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 0 का बार डॉट 0 प्लस हो जाएगा 0 डॉट 0 का बार इक्वल टू हो जाएगा 1 डॉट 0 प्लस 0 डॉट 1 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा निर्गत प्राप्त हो रहा है निम्न।
ठीक है। तो जब हम दोनों निवेशी को निम्न लेंगे तब हमारा निर्गत निम्न प्राप्त होगा। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा गलत। ऑप्शन डी है जब दोनों निवेशी क्या हों, उच्च हों। ठीक है, तो यहाँ से ले लेते हैं ए बराबर 1 और बी बराबर भी 1, क्योंकि बोला गया है कि दोनों निवेशी उच्च होंगे। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर कितना है, यह है ए बार बी प्लस ए बी बार। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से ही हो जाएगा 1 का बार डॉट ही हो जाएगा 1 प्लस 1 डॉट 1 का बार इक्वल टू हो जाएगा 0 डॉट 1 प्लस 1 डॉट 0 इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 0 इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हमारा निर्गत है ये क्या प्राप्त हो रहा है, हमें प्राप्त हो रहा है निम्न। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन डी भी हो जाएगा गलत। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जब हम दोनों निवेशी को भिन्न भिन्न लेंगे तब हमारा जो निर्गत प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा हमें उच्च प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।